तो अगर आपकी तनख्वाह जो है 50,000 रुपए है, तो आप जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, क्या डिटेल्स हैं, कौन-कौन सी शराइत हैं और कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल होंगे। ये सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। बस चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप जो है वो एनबीबी से जो है आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर के सिस्टम से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा, उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे हमें सारी डिटेल जो है मिल जाती हैं। तो हम इसकी सारी डिटेल यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमें सारी डिटेल मिल जाती है। उसमें ये है कि इसके ऊपर जो है वो आपको तकाफुल भी देना पड़ता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो वुमेन है, जो फीमेल है, मतलब उनके लिए यहाँ पे 50% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। अगर जो है वो कोई फीमेल गाड़ी लेना चाहती है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि उसमें क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रेट हो जाएगा 1 ईयर का है वो प्लस 1.5% जो है वो हो जाएगा। तकरीबन जो है वो 4% उनको कम चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले जो है वो एक आप पाकिस्तानी होने चाहिए, आपके पास नेशनल आईडी कार्ड जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है फीमेल और मेल दोनों जो है वो इसमें ले सकते हैं। उसके बाद कस्टमर टाइप कौन-कौन सी होनी चाहिए, मतलब अगर आप जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर तब भी आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वो भी इसमें ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन वो भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि तकरीबन सारे ही लोग जो है वो इसमें ले सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंक्लूडिंग पेंशन, जो लोग पेंशन लेते हैं वो भी ले सकते हैं। जिनकी रेमिटेंस आती है, मतलब बाहर में आपके हस्बैंड हैं या कोई भी बाहर से पैसे भेजता है तो वो भी ले सकते हैं। और इसी तरह जो है इन्वेस्टमेंट इनकम इन प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम जो है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है उसका रेंट आता है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो हैं वो रिक्वायरमेंट को कस्टमर इज़ मैंडेटरी, मतलब जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनका जो है कोई भी यहाँ पे रिश्तेदार भाई वगैरह होना जो है ज़रूरी है, क्योंकि वो कस्टमर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो एज का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले आपकी एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए, 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर आप जो है वो बिजनेसमैन है तो आपकी उम्र जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। तो ये एज क्राइटेरिया था। अगर आप इस एज में आते हैं तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि आप महीने का कितना कमाते हो। तो महीने का जो है यहाँ पे बता दिया है कि तकरीबन सबकी जो है वो सैलरी यहाँ पे 50,000 रुपये होनी चाहिए, चाहे वो सैलरी वाला है, बिजनेसमैन है, तो वो जो है 50,000 महीने का कमाता हो। और इसी तरह जो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है वो 4 लाख रुपए कमाते हो तो देन वो जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, मतलब आपको कितना अरसा हो जाना चाहिए जॉब करते हुए या कारोबार करते हुए। तो उसके लिए है, सैलरी वालों के लिए है, ओवर 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ विद द करंट एम्प्लॉयर। मतलब आपको जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए और 6 महीने हो गए होंगे जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब 6 महीने हो गए। जैसे प्राइवेट कुछ लोग होते हैं वो एक जॉब छोड़ देते हैं दूसरी जगह जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम 6 महीने का अरसा जो है वो उनको हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। इसी तरह जो है वो अगर आप कारोबारी हज़रात हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने प्रोफेशन में, जो भी आपकी दुकान है या कारोबार है उसके अंदर तकरीबन आपको 2 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए। तो ये बेसिक सा क्राइटेरिया था। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं और आखिर में हम देखेंगे आप इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको ये आ जाता है कि आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी एक, यहाँ पे इनका कहना है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। उसके बाद जो है वो कॉपी ऑफ 3 मंथ्स अटेस्टेड सैलरी स्लिप और इनकम प्रूफ चाहिए होगा, मतलब जो सैलरी लेते हैं वो सैलरी स्लिप दिखाएंगे और जिनका बिज़नेस है वो बिज़नेस का कोई प्रूफ दिखाएंगे। उसी तरह जो है लास्ट 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी, जो कि साइन और स्टैम्प होनी चाहिए बैंक से, वो आपको जो है वो इसके साथ लगानी पड़ेगी। इसी तरह जो है वो कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, कोई भी आपका यूटिलिटी बिल आता है जैसे गैस का आ गया, पानी का आ गया, बिजली का आ गया, तो वो आपने इसके साथ लगाना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या होगा कि वो लोग भी ले सकते हैं, ज़ाहिर बात है। तो उनकी लायबिलिटी स्टेटमेंट चाहिए होगी, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनको, और इसी तरह नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो बैंक कोई भी आपसे और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है अगर उनको चाहिए होगा, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यही हैं, तो यही आपको जो है जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद जो है ऑटो कैलकुलेटर भी है, जो कि हम जो है वो बाद में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हर किसी के माइंड में होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा मोड जो है
इसमें होगा कि मतलब जो आप इस्लामी असूलों के मुताबिक इसमें ले रहे हैं, तो इसमें इनका कहना है कि इसमें कोई भी सूद शामिल नहीं है। तो ये शरिया कंप्लेंट है और इसमें जो यूज़ है टर्म वो है डिमिनिशिंग मुश्कारा, जिसमें जो है वो आप दोनों पार्टनर हो जाते हैं गाड़ी के और देन आप जो है वो उसमें अपनी पार्टनरशिप जो है वो देते रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ने और आपने गाड़ी मिल के ले ली है, लेकिन आपके एक पार्टनर ने पूरे पैसे दे दिए और आपने कम दिए हैं, तो आप जो है वो किस्तों की सूरत में उनको पैसे दे रहे होते हैं। तो इस तरह से इनका ये कहना है कि आप जो है सूद से पाक हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस इनकी शामिल होती है। जी हाँ, इनकी जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो चार्ज होती है जब आपका अप्रूवल आ जाता है, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो अप्रूव हो जाती है, तो देन आपको जो है वो इनकी फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है। उसी तरह जो है वो रेंटल और प्राइस मैकेनिज़्म क्या है कि आपको जो है यहाँ पे रिवाइज़ होता है 1 ईयर का आइबोर जो है वो 1 साल के अरसे तक के जो है उसके बाद रिवाइज़ हो जाता है, जिसमें तकाफुल की कॉस्ट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि काइबोर का रेट उस टाइम क्या चल रहा है। तो वो हर साल जो है वो आपकी चेंज होती रहेगी। इसी तरह जो है इसमें आप पुरानी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं और पुरानी गाड़ियों की कितनी एज होनी चाहिए, तो आप जो है 5 साल पुरानी 1000 सीसी की गाड़ी ले सकते हैं और इसी तरह 7 साल पुरानी जो है वो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी जो है वो इनसे ले सकते हैं। उसके बाद कौन-कौन से अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जो है वो इसमें एज रिक्वायरमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनकम भी बता चुका हूँ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि को कस्टमर, मतलब 2 बंदे मिलकर भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये नहीं बन पा रही है, तो अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपये है और आपके किसी को कस्टमर की 25,000 है, तो दोनों मिलके भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो एक अच्छी ऑफ़र है कि आप आसानी से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो फाइनेंसिंग टेन्योर कितना है, आप कितने अरसे तक जो है वो गाड़ी ले सकते हैं, तो आप जो है 1 से 5 साल के अरसे में जो है वो 1000 सीसी तक गाड़ी जो है वो ले सकते हैं आसान अक़सात के ऊपर। और अगर आप 1000 सीसी ऊपर की जाते हैं तो 1 से 3 साल के अरसे में आपने किस्तें जो है वो वापस करनी होती हैं। उसके बाद जो है वो इज़ देयर एनी नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्शन, जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तानी ये गाड़ी ले सकते हैं, पाकिस्तानी और जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है वो इससे गाड़ी ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी जो है वो नहीं ले सकता। बर्डन रेशो क्या है, आपकी 60-40 बर्डन रेशो जो है वो होनी चाहिए, मतलब आपकी जो कमाते हों वो इतना हो कि 40% 60% हो, मतलब आपकी जो किस्त बन रही हो वो 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये डेबिट बर्डन रेशो है। उसके बाद जो है वो किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी, तो गाड़ी जो है वो आपके नाम पे, कस्टमर के नाम पे जो है वो रजिस्टर होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो आपने जिससे तकाफुल लिया हुआ होगा वही कंपनी जो है वो आपको सारे पैसे जो है वो वापस करती है, ठीक है। तो ये एक जो आप तकाफुल लेते हैं उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि गाड़ी डैमेज होने या लॉस होने के चक्कर में जो है वो आपको सारी की सारी पेमेंट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या गाड़ी आप जो है किस्तों पे लेके इसको जो है वो आगे बेच सकते हैं, तो जब तक आपकी गाड़ी जो है वो किस्तें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक जो है गाड़ी को कहीं भी नहीं बेच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे जो है हर किसी के माइंड में आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑटो कैलकुलेटर की कि मतलब आप कितने तक की गाड़ी लेते हैं तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ जाती है, तो यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर टाइप, फॉर एग्जांपल हम सैलरीड कस्टमर हैं। उसके बाद जो है वो व्हीकल टाइप, मतलब 1000 सीसी तक लेना चाहते हैं या 1000 सीसी ऊपर, तो हम कहते हैं हम 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है तकाफुल विदाउट ट्रैकर लेकिन आपको ये लाजमी लेना पड़ता है, तो इसमें हम ट्रैकर करेंगे। उसके बाद जो है आप कितने अरसे में लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो लेना चाहता हूँ, क्योंकि 1000 सीसी की गाड़ी जो है वो आप 60 मतलब 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो इसमें इक्विटी भी आ जाती है, मतलब 30% जो है वो आप कम से कम शेयर दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 80% दे सकते हैं। तो हम कम से कम 30% शेयर इसमें रख लेते हैं कि मतलब हम जो है वो 30% देंगे। तो फॉर एग्जांपल जो गाड़ी है वो हम कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए की है, तो यहाँ पे मैं 20 लाख लिख लेता हूँ। उसके बाद सिंपल जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो मंथली किस्त बनेगी वो 38,496 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपने जमा करानी होगी, अगर आप जो है वो 20 लाख रुपए तक की गाड़ी लेंगे, जिसमें जो है वो बैंक आपको जो है 14 लाख रुपए देगा और बाकी की जो है वो 6%, क्योंकि आप 30% जो है वो क्लाइंट शेयरिंग होगी, तो इसमें जो है वो आपने बाकी जो है बैंक को देने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कम ज़्यादा करना चाहें तो उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको यहाँ पे आके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं इतने की गाड़ी लूँगा तो महीने की किस्त जो है मुझे इतनी पड़ने वाली है, तो इससे एक आइडिया रह जाता है कि अच्छा मुझे जो है वो इतने तक की गाड़ी ले सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद सबसे आखिर में आ जाता है कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको जो है वो बैंक से ही मिल जाएगा, आपको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्म फिल करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अटैच करने हैं और आपने जमा करा देना है नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में। उसके बाद जो है बैंक उसको देखता है और आपको तकरीबन जो है वो हफ्ते बाद जो बता देता है कि आप ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर
गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।